पाया जाता है। इसकी व्याख्या हमारे यहाँ एक आर्ट्स ग्रंथ के अंतर्गत संस्कार चंद्रिका है। इसको आप सभी के घरों में अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए, किताब रखना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक व्याख्या इन सभी प्रक्रियाओं की गई है और इस संस्कार के बारे में बताया गया है कि देखिए, गर्भाधान के पश्चात कौन-सा संस्कार दूसरे या तीसरे महीने किया जाता है, जब गर्भ स्थित हो जाता है और माँ को पता चल जाता है कि हमारे अंतरात्मा में शिशु का आगमन हो गया। और एक चीज और आप सभी लोगों को मैं निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सुनेंगे। देखिए, वैदिक व्यवस्था में संतान कहा गया और संतान चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, चाहे वो कन्या हो या चाहे वो वर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, पुत्र पुत्री, दोनों को संतान के अंतर्गत गिना गया। कोई भी इसमें भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि संतान का जब आगमन हो गया, अब हमको तो पता नहीं क्या है, कोई नहीं जान सकता। जब तक लिंग निर्धारण नहीं हुआ है तब तक कोई नहीं जान सकता कि लड़का है या लड़की है, पुत्र है या पुत्री है। आप उसके पहले हम पुत्र पुत्री बना सकते हैं, लेकिन जब तीसरा महीना प्रारंभ हो गया, उस समय जो निर्धारित हो गया है वही रहेगा, उसे कभी परिवर्तित किया नहीं जा सकता। आप देखिएगा, इधर संतान का आगमन हुआ है और दूसरे या तीसरे महीने जब गर्भ स्थित हो गया, तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, और ईश्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि अस्वलायन गृह सूत्र और गोविंद गृह सूत्रों का वचन दे करके प्रमाणित कर रहे हैं। यह यूं कहे वैदिक सिद्धांत को, वैदिक मान्यता को स्वामी जी उसमें स्थापित कर रहे हैं संस्कारों में। कह रहे हैं दूसरा तीसरा महीना जब लग जाए उसी समय जो पुंसवन कर देंगे। कौन सा संस्कार करना चाहिए? कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार करना चाहिए। और देखिए, बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे, संक्षेप में निर्देशित कर रहे थे क्या क्या खाना। ऋषिवर में तो लिखा हुआ है, बड़े कमाल की बात। देखिए, जब गर्भ स्थापित हो गया उस समय क्या है होता है, जो माँ होती है उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ जाता है। जी मिचलाने लगता है, उल्टियाँ थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो जाती है और खाने पीने में जो है उसने ज्यादा रुचकर नहीं, तो भोजन भी नहीं पचता पहले की अपेक्षा। तो स्वामी जी कहते हैं काहिनी नासिका से गिलोय को लेकर के, उसमें प्रोटीन था, गिलोय या बरगद की कोपल हो या जटा हो, दोनों को मिक्स करके उसका रस निचोड़ा जाता है और निचोड़ करके उसको दाहिनी नासिका से गर्भवती स्त्री को क्या कराया जाता है, लंबे लंबे प्राण भर के और इसको खींचा जाता है। आप कहेंगे दाहिनी नासिका से क्यों ग्रहण कराया गया, क्या कारण है? तो इतनी सुंदर इसकी व्याख्या की गई है, आप लोग पढ़ेंगे जब देखेंगे संस्कार चंद्रिका में। देखिए, संस्कार विधि में उसी की व्याख्या संस्कार चंद्रिका। संस्कार विधि में स्वामी जी ने उसको व्याख्यायित नहीं किया बिल्कुल, उन्होंने क्या किया, संस्कारों को ला करके सही रूप में स्थापित किया। उसकी व्याख्या अगर आपने पढ़नी है, संस्कार चंद्रिका जरूर है। उसमें कह रहे हैं कि जैसे गर्भवती स्त्री को अभी आपने देखा कि बाई नासिका को बंद करके और दाहिनी से जो है बरगद की कोपल और जटा और गिलोय उसको पीस करके उसको सुहाया जाता है। क्यों सुहाया जाता है? कह रहे हैं ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या है? कह रहे हैं कि इधर से जब दाहिनी नासिका से गर्भवती स्त्री स्पर्श करती है उस सुगंधि को, ये जो हमारी देखिए सूर्य नाड़ी, दाहिनी पुरुष हो या स्त्री, ये दाहिने वाली सूर्य नाड़ी और ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी को बहुत तीव्र करना, बहुत प्रबल करना। और वो कैसे होगी, कैसे वो प्रबल होगी, कैसे सूर्य नाड़ी जागृत होगी? तो कह रहे हैं अगर सूर्य नाड़ी थोड़ी सी ना कमजोर भी है, थोड़ी सी मंद भी है, तो गिलोय का जब स्पर्श कराया जाता है इस नाड़ी से, आप लोग इसको अनुभव करके देख सकते हैं, ये सूर्य नाड़ी प्रबल हो जाएगी। और जब सूर्य नाड़ी प्रबल हो जाएगी तो जो भी गर्भवती स्त्री जो कुछ भी भोजन ग्रहण करेगी तो आसानी से क्या होगा, वो पच जाएगा। और जब वो भोजन पचेगा तो उसका आहार गर्भवती स्त्री कहाँ से मिलेगा? गर्भवती स्त्री का जो आहार है उसी से बच्चे का पालन होता है, तो बच्चे को मिलेगा कि नहीं? बच्चे को मिलेगा। ऋषिवर कहते हैं दूसरे या तीसरे महीने में ही क्या करना चाहिए, गिलोय और बरगद को पीस करके रस निकाले और पुंसवन संस्कार दाहिनी नासिका से इसको स्पर्श कराना चाहिए। ये विज्ञान है कि नहीं? ये चिकित्सा है कि नहीं? और क्या खाना पीना है? कह रहे हैं कि अधिक ना खट्टी चीज खाएं, खट्टी चीज भी घातक होती है गर्भवती स्त्री की, अधिक खट्टी नहीं खानी चाहिए। और फिर अधिक रेचक जो हरण का स्वाद होता है, हरण का स्वाद कैसा होता है? रेचक बहुत ज्यादा, अधिक रेचक नहीं खाना।
अधिक तीखा भी, अधिक नमकीन भी नहीं खाना। और एक बड़े कमाल की बात लिखते हैं, सुन लीजिएगा। जो बच्चे हमारे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत क्रोधी हो जाते हैं, पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऋषिवर ने बहुत सुंदर इसका संकेत दिया। कह रहे क्रोध नहीं करना सबसे कमाल की बात है। क्या नहीं करना है? बोलिए क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? और गीत भी बड़ा सुंदर, सुनिएगा। जिसने नेकी बाती को बिचारा, राज जीवन का समझाओ सा।